गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, भक्त जन तोर शरण कृपा राखो देवा, भक्त जन तोर शरण कृपा रखो देवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता। बोल सियावती राम जय जय हो योग माया। प्रभु स्वयं भूमम और सतरूपा का वरदान पूरा होने का समय तो आ पहुंचा। इसलिए तो
तुम्हें याद किया है, तो दासी के लिए क्या आज्ञा है? मैं अपने अंशों सहित अयोध्या जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे जन्म लेने के पश्चात तुम्हें क्या करना होगा, यह मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यदि आपकी कृपा हुई तो प्रभु, जो कार्य मुझे सौंपा जाएगा मैं पूरी सफलता से निभाऊंगी। ऐसा ही होगा योग माया। अच्छा देखो, कौशल्या को सिमरन कराने के लिए मैं पहले अपना चतुर्भुजी रूप दिखाऊंगा। समझी? जो रूप आपने उसको सतरूपा और स्वयंभू बन के तब के समय दिखाया था। हाँ, जिससे उसको पिछला जन्म याद आ जाए। फिर धनुषधारी राम रूप, यह रूप भी आपने उसको दिखाया था प्रभु। हाँ, यहाँ तक तो मुझे याद भी है। मैं बाल रूप हो जाऊंगा। कुछ समझी या नहीं? ये सारी लीला तो आप ही करेंगे प्रभु। मुझे भी तो कुछ आज्ञा दीजिए। वही तो बता रहा हूँ। मेरे बाल रूप धरते ही ऐसी मोहिनी डालो कि वह मुझे भगवान नहीं, अपना बालक जानकर माया ममता में फंस जाए। फिर भक्त और भगवान का सुंदर अनोखा मेल हो जाए। ना मेरा ज्ञान हो उनको, ऐसा खेल हो जाए। धन्य प्रभु, यह तो आपकी दासी के लिए साधारण सा कार्य है। बस पहले इतना ही करो। जाओ, जैसा कार्यक्रम बनता जाएगा तुम्हें सूचना मिलती रहेगी। जैसी आज्ञा प्रभु। योग माया, शेष जी को भेजती जाना। रावण के अत्याचार से समस्त संसार डोल उठा है। देवता, गंधर्व, पृथ्वी, किन्नर, नाग, अबला, ब्राह्मण, संत महात्मा सब कांप उठे हैं। उनकी दुख भरी पुकार से ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, कैलाशी का कैलाश ही नहीं, मेरा वैकुंठ भी कंपायमान हो गया। रावण के पाप का घड़ा भरने को है, उड़ाने को तेरी छतरी, पवन बन के मैं
बन के मैं आता हूँ। दास का परिणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। कारण क्या है? आजकल तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। क्या कारण है नागराक्षेश? प्रभु सच कह दूं, माता लक्ष्मी के बिना बैकुंठ में मन नहीं लगता। रमा के साथ इस बैकुंठ की शोभा गई भगवन, ना वो प्रकाश है इसमें, सभी आभा गई भगवन। घबराओ नहीं, वो समय दूर नहीं, वह सीता के रूप में मिल जाएगी। प्रभु कब, कहां और कैसे? इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। जय विजय का भी दूसरे जन्म से उद्धार करना है। तो चलिए नाथ, अब विलंब नहीं करना चाहिए। सोच रहा हूं रावण और कुंभकर्ण का संहार मैं अपने हाथ से करूंगा। और अपने प्रतिज्ञा अनुसार उस मेघनाथ को युद्ध स्थल में अवश्य नाथ में मारूंगा। उस पापी का, अभिमानी का, उस बाण से शीश में उतारूंगा। क्या कह रहे हो? रावण और कुंभकर्ण से बलवान मेघनाथ इंद्रजीत है, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। इसका कारण प्रभु एक नहीं, दो कारण हैं। प्रथम, वो 12 वर्ष जति रह चुका है, और दूसरा प्रभु तुम्हारी भतीजी सुलोचना का प्रतिधर्म पतिव्रत के धर्म से ही अनहोनी भी कर नार सके। नारी के पति सेवा बल का लगाना कोई पार सके। जो जति बली है स्वयं ही वो नहीं किसी से हार सके। और नारी जिसकी पतिव्रता हो, कौन उसे फिर मार सके? कोई सहज ना समझो मारना, वो महाबली तपस्वी का उस मेघनाथ से पहले ही सब लड़ेगा उस नारी का। क्या कह रहे हो नाथ? नाग कन्या और कहते कुमार से इतना प्रेम? वो अपना नारी धर्म निभा रही है। जैसे निशाचर देवता निर्बल या बलवान, नारी का पति देव है।
परमेश्वर भगवान। तो क्या सुलोचना हमें भूल गई? नहीं, सुलोचना को जब यह पता लगा कि तुमने उसके पति मेघनाथ को मारने की प्रतिज्ञा की है, उस दिन युद्ध में जाने से पहले सतबल उसकी रक्षा के लिए उसके साथ चल पड़ते हैं। यही कारण है उसके ना हारने का। फिर क्या मेरी प्रतिज्ञा भ्रम हो जाएगी भगवान? आपके सेवक का प्रण टूट जाएगा क्या? नाथ भरोसे आपके रहते हैं दिन रात। ऐसी कृपा कीजिए बने जो बिगड़ी बात। साधनों की आवश्यकता है, काट सके उसको नहीं। खड़क धनुष और बाण बिन साधन यूं मरे नहीं। मेघनाथ बलवान। तो साधन भी तो बताइए प्रभु। सबसे पहले सतबल हराने के लिए तुम्हें सीता की छोटी बहन उर्मिला को अपनी अर्धांगिनी बनाना पड़ेगा। यह कार्य आपकी कृपा से ही हो सकता है। यदि मेघनाथ को मारने के लिए 12 वर्ष से अधिक तपस्या करनी पड़ेगी। ये 2 साधन करो पूरे तो पूरा काम हो जाए। लड़े सतबल उर्मिला का और तुम्हारा नाम हो जाए। उस दुष्ट को मारने के लिए मैं अवश्य 14 वर्ष तक जती रहूंगा और अवश्य ही उस मेघनाथ का शीश काटूंगा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, समय निकल रहा है। सुदर्शन आ गया नाथ। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हें शत्रुघ्न के नाम से अयोध्या नरेश दशरथ के यहाँ जन्म लेना होगा। जो आज्ञा प्रभु। परंतु वहां करना क्या होगा? हमारी अनुपस्थिति में अयोध्या की रक्षा तुम्हारे हाथ होगी। ठीक है भाई, मैं समझा नहीं भगवान। मैं राम रूप से और शेष लक्ष्मण रूप में रावण कुंभकर्ण आदि को मारने जाएंगे। तब अयोध्या की रक्षा तुम शत्रुघ्न के रूप में करोगे। तो आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जो कार्य मैं अपने कार्य में पूरा उतरूं। तथास्तु। मेरी चरणों की सेवा सद जब को तुम सिखा दोगे, हरि चरणों की भक्ति का नमूना तुम दिखा दोगे।
किसे कहते हैं भक्ति भाव, ये सबको दिखा दोगे। मेरी याद में एक अनमोल तुम जीवन भी लौटा दोगे। मेरे चिंतन में हरदम ही बिना लर्मीर रहना तुम। मेरी चरणों की सेवा में सदा लवलीन रहना तुम। प्रभु, गदा और कदम को क्या यहीं छोड़कर जाओगे? नहीं, पदम मेरे शरीर में प्रवेश करके मेरी कांति को बढ़ाएगा। इसके लिए भगत कहते रहेंगे, बंधुओं पर पदम तुम्हारे, सुमन मुनिजर हो तुम्हारे। और गदा दैत्य संघ का संहार करेगा। क्या आप गदा युद्ध से निशाचरों को मारेंगे प्रभु? नहीं, मेरे साधारण रूप प्रवेश करके गुप्त रूप से ये अपना कार्य करेगा। क्या अकेला सारंग दुष्टों का संहार नहीं कर सकता प्रभु? रावण को साधारण समझ रहे हो? दैत्य होने के साथ साथ, ब्राह्मण होने के साथ साथ वह महाविद्वान भी है। अनेकों वरदानों के साथ साथ वह महाबलवान भी है। अकेले संघ का बस का काम नहीं है। वो रावण वो ही रावण है कि देवता जिसमें दास करे, पर उसका होगा नाश तभी जब गदा धनुष में वास करे। सुनो, सबने अपना अपना कार्य समझ लिया। जीवन में प्राणियों के विष घोल रहा है। पृथ्वी भी डगमगा उठी, नभ डोल रहा है। ये हाथ धनुष बाण को अब डोल रहा है। रावण का काल नीच पर अब बोल रहा है। ये धर्म की हानि, फिर पाप का रगड़ा, जाने की देर है कि मिट जाएगा झगड़ा। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। घर सुना बिन स्त्री और चंदा बिन रैन, ऐसे ही संतान बिन सूना है सुख चैन। चांद भरे सूरज भवे, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर विकट अधियार।
राजन। प्रणाम गुरुदेव। राजन, इस कदर निराशा के सागर में डूबकर हिम्मत मत छोड़िए। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुदेव, मैं अपनी व्यथा कैसे कहूँ? क्या जाने क्या भविष्य है, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ। उस प्रबल दुख ने घेरा है। अफसोस यह निरर्थक है, जिसमें एक भी फल ना हो। वह मेघ कहाँ शोभा पाता, जिसमें एक भी बूंद जल ना हो। हे नाथ अब कुछ यत्न करो, जिससे मुझको शांति हो, आंखों में मेरी रोशनी हो, रूह को मेरी ताजगी हो। ज्यादा नहीं तो एक ही हो वंश बढ़ाने वाला, हो मेरे राज्य का अधिकारी, हो नाम चलाने वाला। कम से कम एक ही पुत्र हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। राजन, मन को धैर्य दो और चिंता छोड़ो, क्योंकि ये चिंता चिता से बढ़कर है। जय श्री राम। अरे यार, हमारे भाई परमिंदर सिंह परी जी आए हैं। मैं अपने मेंबर रोयल युवा क्लब कमेटी से अनुरोध करूंगा कि भाई परमिंदर सिंह परी जी को एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। और मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे भाई परमिंदर परी जी कृपया मंच के पास आए। चलाने वाला, हो मेरे राज्य का अधिकारी और वंश बढ़ाने वाला। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। राजन, मन को धीरज दो और चिंता छोड़ो, क्योंकि ये चिंता चित्त से बढ़कर है, उनके समान लग जाती है, मुर्दों की चिता जलाती है, ये जिंदों को खा जाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं का वह,
आलीशान बनाता है। राजन, व्यर्थ है ये विचार, बेटा का वंश चलाता है, यह कहना है मेरा। कुछ धीरज से काम लो। पुत्र का था यज्ञ करो और ईश्वर का नाम लो। राजन, राजन आप ऋषि हैं। राजन, आप ऋषि श्रृंग ऋषि को बुलाइए और पुत्र सृष्टि का यज्ञ करवाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुमंत जी, आप शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी कीजिए और श्रृंगी ऋषि जी को शीघ्र ही बुलाइए। जैसी आज्ञा महाराज। आयुष्मान रहो, तुम्हारा कल्याण हो। क्यों इतनी तकलीफ की? क्या है असल मुराद? किस कारण मुझको किया? राजन, तुमने याद बहुत दिनों से ऋषि जी की लगी हुई थी आस, दर्शन करके आपके मिटी सकल दुर्प्यास। गुरुदेव, बुढ़ापा आने लगा है, लेकिन आज तक औलाद से झोली खाली है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। हे गुरुदेव, पुत्र यष्टि यज्ञ करके मुझे कृतार्थ कीजिए। राजन, राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और यज्ञ की तैयारी करो। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। गुरुवर, यज्ञ का सारा सामान पहले से ही तैयार है, केवल आपका ही इंतजार था। आप मंडप पे चलकर यज्ञ को आरंभ कीजिए। ठीक है राजन, तो चलो। अभी तक महाराज महलों में नहीं आए। वह जग करने गए थे। वो बस
और प्रभु के आशीर्वाद से सब कार्य सफल हुआ। अग्निदेव जी का दिया हुआ यह प्रसाद मैं इन रानियों को वितरित करता हूँ, परंतु यह भी तो देखना होगा कि इन तीनों में कितना प्रेम है। यह लो कौशल्या, अग्निदेव जी का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करो। अब यह प्रसाद मैं केकई को देता हूँ। यह लो केकई, अग्निदेव का दिया हुआ प्रसाद, इसे ग्रहण करो। महाराज, महाराज, सुमित्रा को प्रसाद देना भूल गए। इसलिए मैं अपने प्रसाद से आधा प्रसाद अपनी छोटी बहन सुमित्रा को देती हूँ। मैं भी अपने प्रसाद में से आधा प्रसाद अपनी छोटी बहन सुमित्रा को देती हूँ। अच्छा महाराज, बोलो। अच्छा महाराज, अच्छा महाराज, हमें आज्ञा है। हमें आज्ञा है। क्या ये प्रसाद हम ग्रहण कर लें? क्या ये प्रसाद हम ग्रहण कर ले? कौन सा हाँ हाँ रानियों, यह प्रसाद को ग्रहण करो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चल योग माया, तू अपना कार्य कर। भगवान राम ने जन्म लेने का प्रण लिया है और भगवान विष्णु जी का कार्य निभा। खुशी खुशी अपना कार्य कर योग माया। इसकी आवाज कम थी अभी आज।
चल ताकि तू जल्दी अयोध्या पहुंच सके, क्योंकि यह कार्य जितना मर्जी हो सके जल्द से जल्द पूरा हो। मैं बिना पंख उड़ जाऊं और हाथ किसी के नाम, मैं बिना पंख उड़ जाऊं नहीं हाथ किसी के आऊं, सरसरी सरसरी पर आऊं, अनंतमय संसार की गति देख रही हूँ। मधुकर की टोली गूंज रही है, अधिक कमल की लाली है, दिनकर का तेज बढ़ा दू ना, और तूने ससे दियाली है। ना जाने मन में क्या उछल रहा, क्यों मन की गति निराली है। भगवान न जाने क्या आज क्या लीला होने वाली है। पलकाए मन शरीर हुआ, क्यों बिजली सी सनसनाती है, क्यों रोम रोम मन छाछ हुआ। क्यों छाती भरती जाती है। अवश्य अवश्य कुछ होने वाला है। कौशल्या नहीं जानती, आज इसका वरदान पूरा होने वाला है। सतरूपा वाले ध्यान में आ, उस ध्यान से तेरा ध्यान मिले, क्यों पूरी आस हो तेरी, जो तुझको है वरदान मिले। कल्याण जगत के जीवों का हो, कल्याण जगत के जीवों का हो, ऊंची पदमी मान मिले, जो आता है वह तुझको बाल रूप भगवान मिले। कल कीर्तन पिछले पुण्य को तू
जो निपटाना है लेखा तूने, धर ध्यान के माध्यम मूरत का, जो रूप कभी देखा तूने। ये क्या? हृदय में शाम भरन, चतुर्भुजी रूप के दर्शन, शंख चक्र घड़ता और पदम प्रिय हुए वैकुंठ विदित होता है। ये रूप मैंने पहले भी कहीं देखा है। चक्र कदा और शंख कदम, सुंदर श्याम सबूत होता है प्रतीति, देखा है कई रूप। अब आई सीधे मार्ग पर कौशल्या, कहीं 12 अक्षरी मंत्र का जाप कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर कौशल्या। भगवान के प्रथम और प्राधिक्य का मान कर ले, वो आप ही आप चले आए। बस ऐसा ध्यान लगा दे तू, जो घड़ी दिवस वो आ पहुंची। अब सोता भाग जगा ले तू, बैकुंठ बिहारी नारायण को, तू राम रूप को पाले तू, जो सुंदर श्याम भगवान हरि को अपना पुत्र बना ले तू। वो सूर्यवंश का उदय सूर्य इस दशरथ की राजधानी में कर जाप उसी एक मंत्र का तू। बस मधुर सुरीली वाणी में कुछ कुछ ध्यान आ रहा है, किसी सुंदर और पवित्र स्थान पर, किसी मन पाविक मूर्त के दर्शन करे थे और अब भी होंगे। पहले ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर। मन कर रहा है किसी मंत्र का जाप करूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर कहो, फिर कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बार बार इसी मंत्र का जाप कर कौशल्या। भरत की सच्ची भावना, जम की सच्ची देर, सुनते ही दौड़े हरि, करे ना तनिक भी देर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावधान, सावधान कौशल्या, तेरी भक्ति हो गई। आते हैं करतार, चतुर्भुजी उस रूप का, पहले रूप निहार।
करुण बैकुंठ हो तो क्या, रमा को छोड़ आता हूँ। यही एक नियम है मेरा, जिसे मन से निभाता हूँ। यही प्रतिज्ञा पूरी करने अपनी यान आता हूँ। मुझे सद्भावना से जो मेरे जन टेर लेते हैं, वे फंदा डाल के निश्चय मुझको घेर लेते हैं। भगवान विष्णु चक्र गदा और शंख पदम, चार गदा शमशान, अद्भुत मोहिनी रूप को बार बार प्रणाम। अपनी तपस्या का सिमरन करो। जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, उसका भी ध्यान करो। कुशल याद आ गया। एक बार पहले भी मैंने इस रूप के दर्शन किए थे। और सोचो। हाँ, चक्र गदा और शंख पदम वायुमंडल में उठकर अंदर ध्यान हो गए थे। आज भी वही होगा। शंख जाओ। कई तुम्हारी बाट निहार रही है। सुदर्शन, तुम भी जाओ। सुमित्रा की गोद में खेलो। गदा सारंग धनुष में प्रवेश करके मेरे पास आ जाओ। पदम, अब जाओ। मेरे बाल रूप धरते ही अपनी पूरी शोभा लेकर मेरे साथ रहना। प्रभु, धनु को ध्यान से तो धनु कीजिए। चक्र गदा और शंख पदम हो गए अंतर ध्यान। हाथ में ले लो धनुष, दूजे में ले लो बाण। धनुष आओ।
होता जा रहा है। शक्तों से दूध की धारा क्यों बहने वाली हो रही है? बोलो बोलो मेरे भगवान, बोलो। याद आया, तुमने उस समय कुछ कहा था। वही बोल, एक बार फिर बोलो। माँ। माँ? कौन माँ? मैं नहीं, तुम तो भगवान हो। माँ, अपने पुत्र को भूल गई माँ। भगवान विष्णु। माँ? माँ, बेटा कहकर पुकारो माँ। भगवान मैं आपको बेटा कैसे कह सकती हूँ? नहीं, आप मेरी माँ हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। बी बे ता माँ। फिर कहो बेटा। बेटा। माँ।
मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझ